6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। आखिरी चरण के लिए अब जोर शोर से तमाम राजनीतिक दलों ने अपना ताकत झोंक दी है। हमारे साथ मौजूद हैं बघेल साहब। बघेल साहब, क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव, 6 चरणों का चुनाव, विपक्ष कह रहा है कि हमारी 300 सीटें पार हो गई हैं। सीटें तो 542 ही हैं। 5 चुनाव तक ही सरकार बन चुकी थी, बल्कि 4 चरण में सरकार के लिए जितना बहुमत चाहिए 279 वो हो चुका था, 276। उसके बाद के जितने राउंड हैं ये 400 को पहुंचाने वाले सारी जीत हो रही है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री समेत आप तमाम लोग, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, तो विपक्षी तो ये कह रहे हैं, ये देखिए धर्म के आधार पर राजनीति कर कौन रहा है, हम लोग नहीं कर रहे, बीजेपी और उनके जो सहयोगी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने एजेंडा में हमेशा काशी मथुरा अयोध्या धारा 370 ये हमेशा कहा है, तो ओपनली कह रही है। लेकिन ये लोग कंफ्यूज लोग हैं। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है, ऐसा लोहिया ने कहा था। दूसरा, ये तो हार स्वीकार नहीं करेंगे। जनरल नियाजी ने अंतिम समय तक, सरेंडर के 1 घंटे पहले तक पाकिस्तान की हार स्वीकार नहीं की थी, और मानिक शाह ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत जीतेगा। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है ये मौका परस्ती का है और इसमें दरारें बहुत हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन कर रहे हैं, पंजाब में नहीं कर रहे हैं, तो ये तो दोहरा हुआ है। लेकिन इंडी के लोगों के, जैसे ममता बनर्जी, उसके एडमायरर भी नहीं है यूपी में और वोटर भी नहीं है। आरजेडी का कोई एडमायरर नहीं है, वोटर नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक इंडी है। यहाँ पर अखिलेश और राहुल फिर से साथ में आ गए हैं। अभी जो हमने देखा है कि कल ही प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव ने रोड शो भी किया है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट एकजुट होकर के मुश्किलें बढ़ाएगा आप लोगों के लिए? कांग्रेस के पास इतना बड़ा वोट बैंक है कि अमेठी खुद ही हार गए थे 19 में और लगभग सबकी जमानत जब्त हुई थी। तो जिस मेरे किशोरावस्था में कांग्रेस 85 में 83 पाई थी आज, और 2009 में भी 22-23 पाई थी। आज उनके राजकुमार अपनी मनोपसंद सीट अमेठी पे 19 का चुनाव हारे हैं, और प्रियंका जी ने वहाँ पर प्रचार किया था। 2017 में भी इन दोनों लोगों की जोड़ी आई थी, जिसको आप लोगों ने, प्रेस ने बहुत महिमा मंडन किया था, और हल्का सा माथे पर चिंता हमारे भी रही होगी। लेकिन वो जोड़ी सुपर फ्लॉप हुई थी, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे कम MLA 49 पाए थे, तो वो जोड़ी नहीं चल पाई थी। तो कोई फिल्म 17 में चले और फ्लॉप हो जाए, तो 24 में बिना किसी संशोधन के, बिना कोई नए हीरो के, नई हीरोइन के, नई स्क्रिप्ट के दोबारा तो सफल हो नहीं सकती है। इसलिए जोड़ी एक बार में फ्लॉप हो गई है, तो दोबारा कोई कौतूहल नहीं है जनता को। विपक्ष लगातार कह रहा है बेरोजगारी और महंगाई ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। रोजगार जो दिया है वो ट्रांसपेरेंट दिया है। अखिलेश यादव की सरकार में अगर रोजगार मिलता था तो सूची भेजी जाती थी। नॉन गस्टेड सभी नौकरियों में योगी जी ने और मोदी जी ने इंटरव्यू समाप्त करके जो है पूरी पारदर्शिता लाई है। सपा बसपा की सरकार में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बता दो, और नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ, और ऊपर से एक सूची आती थी। अब OMR सीट पर क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर सही टिक करो, पूरे नंबर, गलत करो 0 कम। फिजिकल को पुलिस में काउंट नहीं कर रहे हैं, गेट पास है। तो जिन जिन की नौकरी लगी है, जैसे मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 7 बार तो मैं गया हूँ विभिन्न जगह जहाँ लगभग एक दिन में 70,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलते थे। तो जहाँ तक महंगाई का सवाल है, लोगों का 25 करोड़ लोग विभिन्न बहुआयामी गरीबी से ऊपर आए हैं। अब साइकिल यात्रा आप निकालोगे तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी, मोटरसाइकिल यात्रा निकालोगे तो सफल हो जाएगी किसी भी पार्टी की। तो अगर शौचालय ना बनाया होता मोदी जी ने तो खुद से बनाना पड़ता, तो गरीबी रहती। मकान मोदी जी नहीं बनाते तो अपने पैसे से बनाना पड़ता। 5 किलो गेहूँ चावल के रूप में 25 किलो खुद खरीदना पड़ता। किसान सम्मान निधि के 32,000 अगर नहीं दिए होते तो इतने कम हो जाते। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आपको 82 करोड़ लोगों को, फिर अगर इतना आपने महंगाई, मतलब लोग परेशान नहीं है, गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया, तो 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भूख से किसी को भी नहीं मरना है, जो कांग्रेस के ज़माने में मरा करते थे। भूख से मरना तो छोड़ो, मोदी जी के कार्यकाल में कोई भूखा ही नहीं सोता है। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि इस देश में कट्टर जातवाद ना होता, जब 80 करोड़ 5 किलो गेहूँ चावल ले रहे हैं, 4.5 करोड़ मकान बने हैं, 6 करोड़ शौचालय बने, 14 करोड़ को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 35 करोड़ हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, तो फिर तो मुंह खाए तो आंखें झुकनी चाहिए। यदि इस देश में कट्टर जातवाद ना होता, कट्टर गोत्रवाद ना होता, और अपनी अपनी बिरादरियों के नेताओं के खूंटे से लोग बंधे ना होते,
केवल मोदी जी के लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दे दें तो यूपी में 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे। और ये योजनाएं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी हैं। परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखित संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि राज्य का कर्तव्य है शौचालय बनाना और इस्तेमाल करना आपका अधिकार है, या गेहूं चावल देना और खाना आपका अधिकार तो है। यूपी का आकलन क्या है? 80 के 80 नहीं तो कितनी सीटें? सभी पर हम लोग बहुत शानदार लड़ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद सैफी परवार ने टॉप 5 सीटों को चुना। बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम लोगों को तो पार्टी लड़ा देती है, जैसे मैं करहल चला गया, लेकिन वो तो छांटते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो एक साहब आजमगढ़ गए जीत गए, एक साहब मैनपुरी गए जीत गए, एक ने फिरोजाबाद चुनी हार गए, कन्नौज चुनी हार गए, बदायूं चुनी हार गए। बहन जी नॉर्मल कोर्स में अगर 1 लाख वोट डालती हैं तो गठबंधन के बाद वो 1.25 लाख हो जाता है। तो 1.25 लाख बदायूं पाके धर्मेंद्र हारे, 1.25 लाख 1.5 लाख कन्नौज पाके डिम्पल जी हारी, और 1.5 लाख वोट बीएसपी का पा करके अक्षय यादव हारे। तो अब तो बीएसपी अलग है। पिछली बार सपा बसपा लोकदल गठबंधन था और लोकदल का हैंडपंप हाथी को पानी पिला रहा था। इस बार लोकदल का गठबंधन हैंडपंप कमल खिला रहा है, तो निश्चित तौर से हमें उसका लाभ बस मिलेगा। एक आखिरी सवाल, अखिलेश, डिम्पल, धर्मेंद्र, आपने तमाम लोगों का जिक्र किया, क्या लग रहा है अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, राहुल गांधी अपना अपना चुनाव जीत रहे हैं? देखिए राहुल गांधी अपना चुनाव हारे, इसके बाद कॉन्फिडेंस लूज कर गए और उसी समय केरल चले गए, अब रायबरेली चले गए। जब एक मकान गिरता है ना तो उसके पड़ोस वाले में भी दरार आती है। तो दरार आती सोनिया गांधी जी ने पलायनवादी प्रतिक्रिया अपनाते हुए राज्यसभा चली गई। लोगों ने कहा कि हेल्थ इशू है। भैया तो क्या राज्यसभा बीमारों का सदन रहेगा? वैसे भी ये मेरी तरह रोज़ तो जाते नहीं हैं, हम तो रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। तो ये वैसे ही 8-9 महीने में जाती थी तो हेल्थ इशू नहीं था, वो डर की वजह से वो राज्यसभा में चले राहुल गए। गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जीत रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहाँ चुनाव हो रहा है, हाँ। मैं बड़े मन से ये बात कहूँ, वहाँ चुनाव होता दिख रहा है। बाकी जगह तो इलेक्शन ही नहीं है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल 80 के 80 पर खिलेगा। 80 के 80 पर खिलेगा, लेकिन 4-5 सीटें ऐसी जरूर हैं जिस पर चुनाव होता दिख रहा है। विपक्ष भले ही जो है कुछ भी मुद्दा उठाए, लेकिन देश की जनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ, दावा कर रहे हैं एसपीएस सिंह बघेल। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।